नमस्कार सर, मैं फरहान खान ईएफ स्कूल ज्योतिनगर शाहजहाँपुर के मीडिया सेंटर का रिपोर्टर हूँ। मैं आज यहाँ पर हस्तलिखित पत्रिका के अंतर्गत आपका साक्षात्कार लेने के लिए आया हूँ। हमारे स्कूल में ईएफए सेंटर में प्रिंसिपल, शिक्षक, नोडल और विद्यार्थियों की एक टीम के द्वारा पिछले 3 वर्षों से यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हर माह हमारे द्वारा हस्तलिखित पत्रिका बनाई जाती है। उसमें हमें किसी विशेष व्यक्ति का साक्षात्कार लेना होता है। इस बार हमारा सौभाग्य है कि इस बार हमें आपका साक्षात्कार लेने का अवसर प्राप्त हुआ। अरे वाह, बैठो। आपकी अनुमति हो हम साक्षात्कार शुरू करें? बैठ के लो ना आराम से। ठीक है। तो सर, मैं आपसे अपना पहला प्रश्न पूछना चाहूँगा। सर्वप्रथम हम जानना चाहते हैं कि आपका विभाग किस तरह काम करता है और उसमें आपकी क्या भूमिका रहती है? जैसे आपकी कक्षा में कक्षा अध्यापक पूरी कक्षा को नियंत्रित करता है, सारी कक्षाओं को प्राचार्य नियंत्रित करता है। इस तरह से अपने ज़िले में 116 शासकीय विद्यालय हैं और इसी प्रकार लगभग 700, 600, 700 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं, ये शासकीय हैं, और 800 करीब अपने अशासकीय विद्यालय। इन सब का पाठ्यक्रम कैसा चलेगा, इनकी परीक्षाएं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा होती हैं वो, तथा इनमें जो अन्य गतिविधियां समय समय पर होती है, साथ ही शिक्षकों के स्थानांतर, शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों के अन्य काम, उनके वेतन भत्ते, यह काम एक विभाग देखता है। चूँकि ये शिक्षा का विभाग है इसलिए शिक्षा विभाग देखता है। जिले में उसके मुखिया का दायित्व शासन ने मुझको दे रखा है। धन्यवाद सर, बहुत स्पष्ट रूप से बताया आपने। तो मैं आपसे अपना अगला प्रश्न पूछना चाहूँगा। आज की शिक्षा प्रणाली और आपके बचपन की शिक्षा प्रणाली में आप क्या अंतर पाते हैं? पहले इतनी गतिविधियां नहीं होती थी, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास आज के इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए अपन कहते हैं बच्चा स्मार्ट ज़्यादा हो गया है। परंतु एक अपनत्व, शिक्षक और गुरु का एक जो संबंध उस जमाने में होता था, मुझे आज भी ध्यान है कि मैं पहली किस विद्यालय में पढ़ा। आंख बंद करता हूँ तो ये भी ध्यान आता है कि तीसरी जिस विद्यालय में पढ़ा, शासकीय विद्यालय में, उस गांव में तो लाइट थी नहीं, पर मंदिर के आंगन में वो कक्षाएं लगती थी, टाट पट्टियाँ थी। मैं चूँकि पुलिस अधिकारी का लड़का था तो मेरे को एक ऐसा आसन जैसा घर से दे दिया जाता था, बस्ते में लेकर जाता था। तो संसाधन उस जमाने में नहीं थे, आज संसाधन खूब हैं। पाठ्यक्रम का समय समय पे परिवर्तन होता है, तो कई पाठ्यक्रम शासन ने निकाल दिए जिससे देशभक्ति के भाव मिलते थे। मैं शिक्षा अधिकारी हूँ, शासन पे मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर ये बिल्कुल सत्य है कि पाठ्यक्रम में जो बार बार परिवर्तित, कई कारणों से, जो उन कारणों में अपने को नहीं जाना, जो परिवर्तित किया गया, तो बच्चों में एक राष्ट्रीय भावना और महापुरुषों के प्रति भावना जो आई, उसमें कमी आई। पहले एक कहानी हुआ करती थी, एक कविता, यह कदम का पेड़ अगर माए होता यमुना तीरे, बैठे बैठे बच्चे उसमें कृष्ण भगवान और उसकी तुलना, काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गए वो माखन रोटी। फिर हम अपने जो नागपंचमी बनाते थे, तो नागपंचमी क्यों बनाते थे, उसके वक्त क्या खेल हुआ करते थे, ये नागपंचमी, झम्मक झम, ये कहानियाँ अपने मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ होती थी। एक राष्ट्रीय और दिमाग की कहानी थी अपने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था, ये श्री कृष्ण सरल जी की नेताजी का तुलादान, ये सब निकल गई पाठ्यक्रम से धीरे 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 धीरे। तो बच्चों को जो, और सबसे बड़ा तो दुख होता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की सिंहासन हिल उठे, जो महारानी लक्ष्मीबाई पे पूरा है, वो भी निकल गई। इसी प्रकार से एक एकांकी संकलन करके किताब होती थी, उसमें महात्मा गांधी की पूरी एक कक्षा थी, फिर सब खेलों के बारे में उसमें जानकारियाँ थी। तो पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं, विज्ञान के पाठ्यक्रम, उनको तो परिष्कृत समय पर करना ठीक है, पर जो साहित्यिक पाठ्यक्रम है जिससे बच्चे का पूरा विकास होता है और उसको अपने आसपास की संस्कृति और ये देखने समझने का, देश की संस्कृति देखने का समझने का मिलता है, इसका बहुत ही बारीकी से गठन होना चाहिए। हमको लगता है हमारा ये वाला पाठ्यक्रम ज़्यादा अच्छा था। आप वाला शायद इस पीढ़ी का गणित का, विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का पाठ्यक्रम निश्चित ही अच्छा है, और लेब आपके यहाँ के समय की बहुत अच्छी, हमारे समय की नहीं थी। मैंने बताया हमारे समय लाइट नहीं हुआ करती थी, हम लोग लालटेन में पढ़े हुए लोग हैं। तो पढ़े, फिर शिक्षक और अध्यापक में इतना प्रेम था कि 2 दिन अगर शिक्षक से अध्यापक, वो बच्चा नहीं मिलता था, तो उसके माता पिता बाजार में मिलते थे, तो क्यों, तो आपका बेटा घर स्कूल नहीं आ रहा है। फिर शिक्षकों से डर था, वो पिताजी तक पहचान करते थे, नाम से बोलते थे, तो उसका लड़का है ना, तो शिक्षक से ऐसे ही डरते थे कि पिताजी को कह देंगे। उसकी पढ़ाई और आज की पढ़ाई में अंतर ये है कि शिक्षक जब हमें मारता था तो हम घर पे शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि शिकायत पे घर वाले फिर मारेंगे, और आजकल अगर कोई शिक्षक तेज भी बोल देता है
तो बच्चा अभिभावकों को कह देता है और अभिभावक आकर विपरीत परिस्थितियां विद्यालय में करते हैं। तो बच्चों को दंड तो नहीं देना चाहिए, मैं दंड का समर्थक नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए जो बच्चों के मन में शिक्षक का खौफ, आदरपूर्ण खौफ जो था हमारे समय था, वो आज देखने को नहीं मिलता है। सही कहा सर आपने, वाकई आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत परिवर्तन आया। अब मैं आपसे अपना अगला प्रश्न पूछना चाहूँगा, आपके स्कूली समय में आपके साथ घटी कोई ऐसी घटना जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो? मेरी पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई। पिताजी पुलिस में थे, तो कहीं भी मैं 2 साल एक साथ किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ा। तो आज जब देखता हूँ कि वो बचपन का दोस्त है, पहली का दोस्त है, दूसरी का दोस्त है, तो मेरे जीवन में इस तरह के दोस्त मित्रों की कमी। मेरे जो भी मित्र हैं हाई स्कूल के बाद के, क्योंकि हाई स्कूल के समय से मैं शाजापुर शिफ्ट हो गया था परिवार के साथ, पर वो कहते हैं बचपन के मित्र, वो आज भी मेरे जीवन में कमी कहीं ना कहीं खलती है। तो ये मेरे को एक कमी शिक्षा या पारिवारिक व्यवस्थाओं के कारण कहीं ना कहीं देखने को मिली। और घटना तो ये है कि रंगमंच पे कक्षा 9वीं से जाने का अवसर मिल गया था, विज्ञान के काम करने का अवसर मिल गया था, तो विज्ञान में मॉडल बनाने लग गया था। तो उसमें विज्ञान में मेरी रुचि बढ़ी, मैंने उसमें ही अपनी पढ़ाई पूरी करी। धन्यवाद सर, बहुत प्रेरणादायक अनुभव था। अब मैं आपसे अपना अगला प्रश्न पूछना चाहूँगा, आपके स्कूली समय में खेले जाने वाले ऐसे स्थानीय खेल जो आज देखने को नहीं मिलते? हाँ, स्कूल में हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, उसके लिए भी हमें शिक्षकों की मार पड़ती थी। कई बार परेड गोल कर देते थे शाजापुर हाई सेकेंडरी मैदान में भी, तो गिल्ली जेब में लेके आते थे और डंडा कहीं पे छिपा के रखते थे। और अंटियाँ खेलते थे, भौरे खेलते थे, बरसात के दिनों में सरिया खेलते थे, है ना। फिर घर पे बहनों के साथ अष्टचंग पे, सांप सीढ़ी, एक खेल हुआ करता था जिसमें हमें साहूकारी सीखने को मिलती थी, व्यापार। कई शहर के नाम रहते थे, उनके टिकट रहते थे, तो व्यापार में आदान प्रदान, क्रय विक्रय, कौन सा शहर है, तो वो एक जनरल नॉलेज का खेल था। उसमें क्रय विक्रय के साथ साथ बड़े बड़े शहरों के नाम हम लोग जो बचपन में सीखे कि हैदराबाद, अहमदाबाद, वाराणसी, लखनऊ, ये सब उस खेल के कारण ही हम लोग सीखे। धन्यवाद सर, आपके यह विचार सुनकर पुराने संस्कारों की याद आ गई। अब मैं आपसे अपना अगला प्रश्न पूछना चाहूँगा, आज के बच्चे स्वयं को कैसे तैयार करें कि भविष्य में समृद्ध भारत का निर्माण हो? अगर बच्चा स्वयं का और उसके परिवार का निर्माण अच्छे से संस्कार के साथ कर लेगा तो वो बूंद बूंद से घड़ा भराएगा और वही समृद्ध भारत का होगा। तो सबसे पहले अपने माता पिता को पूरा सम्मान दे, और घर की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, घर के जो व्यवसाय हैं, जैसे किसी का व्यवसाय कृषि है तो बच्चे को मूल व्यवसाय से मुंह चुरा रहे हैं, उसी व्यवसाय को नई तरीके से करना सीखे। फिर बच्चे छोटे शहरों को अपनी पहचान खोते हुए बड़े शहरों में आ रहे हैं। बड़े शहरों में पड़ोसी को ठीक से नहीं पहचानता है, किराएदार रहते हैं, मकान बदलते रहते हैं। गांव में अगर आप किसी का घर आज भी पूछते हो तो मकान तक छोड़ के आते हैं, घंटी बजाते हैं। आज भी घंटी नहीं है गांव में, कुंडी खटखटाते हैं, जब वो बाहर आता है तो कहते हैं तुम्हारा पामना। तो यह कमी एकदम दूर होती जा रही। तो बच्चों को अपनी जड़ छोड़ना नहीं चाहिए, और जड़ के साथ, इसका मतलब नहीं उनको बैकवर्ड रहना है, उनको फॉरवर्ड ही रहना है, पर जड़ के साथ साथ आधुनिकता और पुरानी पद्धति, इन दोनों में कॉम्बिनेशन के साथ अपने व्यवसाय और अपने संस्कार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद सर, आपके यह विचार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं आपसे अपना अगला प्रश्न पूछना चाहूँगा, आपके स्कूली समय में आपके पसंदीदा शिक्षक कौन थे और क्यों? शाजापुर में 10वीं में पढ़ने आया था, तब अपनी जो निमवाड़ी मोहल्ला है उसमें BK शर्मा जी रहते थे, विज्ञान पढ़ाते थे, गणित के शिक्षक थे, भौतिक शास्त्र पढ़ाते थे। हमेशा सफ़ेद कमीज शर्ट और सफ़ेद पैंट पहनते थे। वो कहीं दिख जाते थे तो हम छिप जाते थे, उनके सामने आने की स्थिति नहीं रहती थी, उनका खौफ था। आज सोचते, उस वक्त तो हम उनसे डरते थे, पर आज सोचते हैं क्यों डरते थे। वो कक्षा में बहुत अनुशासित थे, पूरे स्कूल पे नियंत्रण रखते थे, और अपने विषय पे उनका कमांड बहुत अच्छा था, और साथ में उनकी दबंग आवाज़। शायद उनसे ही प्रेरणा लेके मैंने फिजिक्स पढ़ा, और उनके बराबर तो कभी बन ही नहीं सकता, पर उनके जैसा बनने का थोड़ा बहुत प्रयास किया है। धन्यवाद सर, आपका आपके शिक्षक के प्रति यह केवल सम्मान सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपसे अपना अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा, आज के बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? बच्चों के लिए जो अभी मैंने पूर्व में जवाब दिया, उनको मेहनत ही करना है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं उससे मिलूँगा मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे, मैं शिक्षक के साथ रह लूँगा, नंबर 1 साल ऐसा उसका परिणाम आ सकता है,
पर मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ चीज़ मेरे जीवन में, आज 60 वर्ष पूरे होने वाले हैं 2-4 दिन में, तो मैं जो देखता हूँ, जो कमियाँ रही, विनम्रता मेरे व्यवहार में कभी भी नहीं रही। पर विनम्रता के साथ अगर मेहनत रहेगी तो आदमी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। तो नई पीढ़ी अपनी मेहनत करे और मेहनत का परिणाम देर आएगा पर दुरुस्त ही आएगा। मेरा यहाँ इंटरव्यू लिया, इस योग्य समझा संस्था ने, परिवार ने, आपके प्राचार्य, आपके पूरे स्टाफ को और विशेष करके आपको मैं अपना धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। विद्यालय के सभी छात्रों तक जरूर पहुंचाऊंगा। चलिए, धन्यवाद। और एक बार आप मेरे विद्यालय की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें साक्षात्कार के लिए मौका दिया। थैंक यू सर।